हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। हम देख रहे थे अपना वर्ब में हमने वर्ब के 3 फॉर्म देखे थे, V1, V2, V3। कुछ फॉर्म हम देख चुके हैं, कुछ अभी बहुत सारे फॉर्म करना अभी बाकी है, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। वर्ब के कुछ और फॉर्म देखते हैं। तो देखो, वर्ब के फॉर्म हैं वियर, बोर एंड बॉर्न। इसका मतलब होता है बर्थ, यानी किसी को जन्म देना। बियर, बोर, बॉर्न। क्लियर। और अगर इसी का मतलब होता है टॉलरेट करना, तो क्या होती है वर्ब? बियर, बोर। फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म सेम होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉर्न। होती बॉर्न ही है, परंतु यहाँ पर ई लगा होता है। क्लियर। तो इसमें होता है टॉलरेट करना, एंड इस वाले बॉर्न का मतलब होता है जन्म देना। और एक तो होता है बोर होना, बोर, बोर्ड, बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड, हम बोलते हैं आई एम गेटिंग बोर्ड, तो ये वाला बोर होता है बोर होना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब इजी है। नेक्स्ट देखते हैं बेड एंड बेड। देखो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेड, बेड, बेड। अगर तीनों फॉर्म बेड के सेम हैं तो इसका मतलब होता है बोली लगाना। और अगर तीनों फॉर्म सेम नहीं है, बेड, बेड, बेडन है, तो इसका मतलब होता है या तो ऑर्डर देना या फिर बाय बोलना। देखो, तीनों फॉर्म अगर सेम है, बेड, 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 बोली लगाना। और अगर तीनों फॉर्म डिफरेंट है, बेड, बेड, बेडन, तो इसका मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना या फिर बाय बोलना। क्लियर। और फोरबिड तो क्या होता है? मना करना। तो फोरबिड, फोरबिड एंड फोरबिडन। जो बिड, बेड, बिडन होता है, इसी में क्या लग गया है? फोरबिड, फोरबिड, फोरबिडन। क्लियर। तो बोली लगाने का तीनों फॉर्म सेम होता है, बिड, बिड, बेड। बाकी ये तीनों डिफरेंट होते हैं, बिड और फोरबिड दोनों के। बिड, बिड, बिडन एंड फोरबिड, फोरबिड, फोरबिडन। इतना आई होप अभी तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं राइज, रोज एंड रीजन। क्या देखते हैं? राइज, रोज एंड रीजन। राइज का मतलब होता है कि उठाना, मतलब उठना, अपने आप उठना। सॉरी, अपने आप उठना होता है, अपने आप कोई चीज ऊपर उठती है तो उसका मतलब होता है राइज। और अगर हम उठाते हैं किसी चीज को तो उसका मतलब होता है रेज्ड। तो तीनों फॉर्म राइज की तीनों फॉर्म होती है राइज, रोज एंड रीजन। क्या होती है? राइज, रोज एंड रीजन। इसका मतलब होता है उठना या बढ़ना। बढ़ना भी हम इसको बोल सकते हैं, अपने आप कोई चीज ऊपर उठना, अपने आप बढ़ना, उसको बोलते हैं राइज, रोज, रीजन। एंड रेज क्या होता है? जैसे हम खुद उठाते हैं, क्लास में हमने खुद उठाया, उठाना या फिर बढ़ाना। किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो या आप उठा रहे हो, तो वहां पर आएगा रेज, रेज्ड, रेज्ड। जैसे क्लास में हम अपना हैंड क्या करते हैं? रेज करते हैं, तो वो फॉर्म होती है रेज, रेज्ड, रेज्ड। ही रेज्ड या रोज हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। अब देखो, करप्शन के अगेंस्ट वॉइस को उठाया जाता है या अपने आप उठती है? तो करप्शन के अगेंस्ट वो वॉइस को क्या है? वो उठाया जाता है। क्लियर। वॉइस को उठाया जाता है, तो इसमें आएगा रेज्ड। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। एंड ही रेज्ड या रोज हिज हैंड। और अपना खुद का हाथ उठाना है, खुद का हाथ उठाना है, तो भी क्या आएगा? अ रेज्ड आएगा। ही रेज्ड हिज हैंड। अब देखो, द वाटर लेवल। अब वाटर लेवल को उठाया तो नहीं जाता, वाटर लेवल तो अपने आप उठता है। द वाटर लेवल रोज बाय अनदर 2 feet। तो वाटर लेवल क्या होगा? रोज होगा, ना कि रेज्ड होगा। तो कोई चीज अगर अपने आप उठती है, कोई चीज अपने आप उठती है, तो वहां पर आता है राइज, रोज, रीजन। और अगर हम खुद उठाते हैं तो वहां पर आता है रेज, रेज्ड एंड रेज्ड। नेक्स्ट है बीट, बीट, बीटन। इसका मतलब होता है किसी को पीटना या फिर हराना। क्या होता है? हराना। किसी को पीटना या फिर हराना। जैसे हम हरा देते हैं, आई बीट हिम इन द गेम, तो ये क्या होता है? बीट यानी हराना या फिर पीटना। तो फॉर्म क्या होती है वर्ब की? बीट, बीट एंड बीटन। बीट, बीट, बीटन। और किसी को काट लेना, काट लेने के सेंस में क्या आता है? बाइट, बाइट, बिट और बिटन। बाइट, बिट, बिटन, बीट, बीट, बीटन। देखो, पीटना, बीट, बीट, बीटन, और काटने के सेंस में बाइट, बिट, बिटन। क्लियर इतना? नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो, कुछ फॉर्म और देखते हैं। ये हमेशा बहुत याद रखनी है आपको, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। देखो, सेम वाली कौन सी है? स्प्रेड, 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 कट, 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 पुट, 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 शर्ट, शर्ट, शर्ट। ये चारों फॉर्म क्या होती है? मतलब ये जो चारों है, ये इनका तीनों फॉर्म क्या होता है? सेम होता है।
बिल्ड देखते हैं, बिल्ड। अब इसमें क्या आता है, सेकंड फॉर्म, ईडी नहीं लगाते हैं, क्या होता है, ट। डी के प्लेस पर क्या लिख देते हैं हम, टी। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्ट एंड बिल्ट। इसी तरह सेंड, सेंट एंड सेंट। क्लियर। टीच, टॉट, टॉट, रीड, रीड, रीड एंड फाइट, लड़ना। फाइट मीन्स लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। क्या होती है, फाइट, फॉट, फॉट। और फाइंड की देखो, फाइंड की हम देखते हैं फाइंड की तीनों फॉर्म क्या होती है। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इन दोनों को देखना। कोई चीज आपकी खो गई है और फिर वो मिलती है तो हम बोलते हैं फाइंड, फाउंड, फाउंड। क्या बोलते हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन अगर कोई चीज किसी के द्वारा स्थापित की गई है, किसी ने कोई चीज बनाई है, तो उसके उस सेंस में क्या आता है, स्थापित करने के सेंस में फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अब इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। जैसे आपका कोई खोया हुआ चीज मिल जाती है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और किसी चीज को स्थापित करना, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। एग्जाम्पल है, ही फाउंड या फाउंडेड द लॉस्ट बुक। देखो लॉस्ट बुक, खोई हुई बुक क्या है, मिल गई है, तो क्या आएगा, फाउंड। एंड द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड या फाउंड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो देखो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड, जिसकी की स्थापना की गई थी, फाउंडेड, ना कि फाउंड। ब्रह्मो समाज मिल, ऐसा तो नहीं है खो गया था वो मिल गया है, नहीं, उसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ये क्या है, बाइंड, बाउंड एंड बाउंड। इसको विंड नहीं बोलेंगे, विंड तो क्या होता है, हवा होती है, तो ये है बाइंड। बाइंड मतलब किसी चीज को लपेटना, बाइंड मतलब बाइंड अप करना, किसी चीज को लपेट लेना। जैसे हम बोलते हैं बोरिया बिस्तर लपेटो, तो वो होता है बाइंड, बाउंड एंड बाउंड। और अगर कोई जैसे घायल हो गया, युद्ध करते हुए घायल हो गया, या फिर किसी एक्सीडेंट में घायल हो गया, तो उस सेंस में क्या आएगा, वुंड, वुंडेड एंड वुंडेड। इसको क्या बोलेंगे, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। बाइंड, बाउंड, बाउंड, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। क्लियर। तो घायल होने के सेंस में आता है वुंड, वुंडेड, वुंडेड, और लपेटने के सेंस में आता है बाइंड, बाउंड, बाउंड। क्लियर। अब देखना फॉल, फेल एंड फॉलन। अगर गिरने के सेंस की अगर हम बात करें, गिरने के सेंस की अगर हम बात करें, तो वहां पर आता है फॉल, फेल एंड फॉलन, फॉल, फेल एंड फॉलन। और किसी चीज को अगर हम खुद काट कर गिराते हैं तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड। और बिफोर, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन। ये जो है फॉल, फेल, फॉलन, इसी में बी ऐड कर दिया, बिफॉल, बिफेल, बिफेल एंड बिफॉलन। तो इसका मतलब है आपदा आना। आपदा आ जाती है तो वहाँ के क्या सेंस लगाएंगे हम, बिफॉल, बिफेल एंड बिफॉलन। और कि पेड़ों को खुद से काट कर गिराने के सेंस में फेल, फेल्ड, फेल्ड। देखो पेड़ों, टू कट ट्री, फेल, फेल्ड, फेल्ड। और ये क्या है, फॉल, फेल, फॉलन। ये फेल्ड है और ये क्या है, फेल्ड, फेल्ड, फेल एंड दिस इज ऑल्सो फेल्ड एंड दिस इज फॉलन। तो आई होप लर्न हो गया होगा। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल गिवन है, ही फेल्ड और फेल ऑफ द चेयर। अब चेयर से गिरा है, गिरने के सेंस में क्या आता है, फॉल, फेल और फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। तो और फेल्ड तो क्या है, पेड़ों को काट कर गिराना, तो ही फेल, क्या आ जाएगा, ही फेल ऑफ द चेयर। द हंटर, अब हंटर क्या करेंगे, द ट्री, ट्रीज को हंटर ने क्या किया, काट कर गिराया। अब पेड़ों को काट कर गिराने के सेंस में हम क्या लिखते हैं, फेल लिखते हैं। अ कैलामिटी ऑन द ब्लेज। अब कैलामिटी मतलब आपदा, तो ब्लेज में एक आपदा आई, तो उसके सेंस में क्या लिखेंगे हम, बिफेल। क्लियर। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड एंड बिफॉल, बिफेल एंड बिफॉलन। क्लियर। एक होता है फील, फेल्ट, फेल्ड, इसका मतलब तो होता है महसूस करना। क्लियर। इसके भी एग्जाम्पल समझते हैं। देखो he has felt या fallen sick। अब देखो ये फेल्ट का मतलब तो है महसूस करना, और फॉलन मतलब गिरना।
फॉलन हमने पढ़ा था, फॉल, फेल एंड फॉलन, फॉल, फेल एंड फॉलन, इसका मतलब क्या था, गिरना। तो देखो बीमार होके बेड पे गिर गया, ये सेंस भी हम इसका मान सकते हैं। तो क्या आएगा, ही हैज फॉलन सिक, वो बीमार पड़ गया, वो बीमार महसूस कर रहा है नहीं, वो बीमार पड़ गया। तो यहाँ पर क्या सही होगा, ही हैज फॉलन सिक। अब फॉलन सिक लिखो या फॉलन इल लिखो, देखो ही हैज फॉलन इल भी आ सकता है, जैसा कि इस सेंटेंस में गिवन है, ही हैज फॉलन इल। इल या सिक होना और इल होके सिक होके बिस्तर पर पड़ जाना, उस सेंस में क्या लिखेंगे हम, फॉलन, ना कि फेल्ट। ये कोई फीलिंग नहीं है जो हम यहाँ पर फेल्ट लिखेंगे, क्लियर। ही हैज फॉलन एस्लीप, देखो सिक होना, इल होना या फिर नींद आकर भी बेड पर चले जाना, अगर आपको नींद आ रही है और आप बेड पर चले गए हो, उस सेंस में भी क्या आएगा, ही हैज फॉलन एस्लीप, ही हैज फॉलन एस्लीप। एंड ही फेल इल, ही फेल इल, वो बीमार पड़ गया, वो बीमार हो गया, वो बीमार होके गिर गया, तो क्या आएगा, ही फेल इल। अब देखो एंग्री क्या है, एंग्री एक फीलिंग है, एंग्री एक फीलिंग है, तो यहाँ पर फेल ना आकर क्या आएगा, फेल्ट, ही फेल्ट एंग्री, क्लियर। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन एंड फील, फेल्ट, फेल्ट, ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पर फील, फेल्ट, फेल्ट लगेगा और कहाँ पर फॉलन लगेगा, क्लियर। कुछ और वर्ब है वो भी हम देख लेते हैं। देखो क्या होती है, शूट, शॉट, शॉट, शूट करना या फिर शूट की तीनों फॉर्म क्या होती है, शूट, शॉट एंड शॉट। नेक्स्ट है बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज का फटना, किसी चीज का फट जाना, जैसे बलून क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। BURST आता है, इसमें क्या आता है, आर, बीच में क्या आता है, आर। बर्स्ट की तीनों फॉर्म से सेम होती है। और किसी चीज को एक्सपोज करना मतलब किसी उजागर कर देना, एक्सपोज मतलब उजागर कर देना, जैसे कोई चीज छुपी हुई है उसको उजागर कर दिया, तो वो उस सेंस में क्या आएगा, बस्टेड, बस्ट, बस्टेड, बस्टेड। यहाँ पर आर नहीं है, बस्ट, बस्टेड, बस्टेड एंड दिस इज बस्ट, 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 क्लियर। नेक्स्ट देखो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, किसी चीज को पीसना, अगर पीसने के सेंस में है तो क्या आएगा, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। और ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब कोई चीज या तो गाड़ देना, किसी चीज को जमीन के अंदर गाड़ देना या फिर निष्कासित कर देना। गाड़ने और निष्कासित करने के सेंस में क्या आएगा, ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। और पीसने के सेंस में आएगा ग्राइंड, ग्राउंड एंड ग्राउंड, क्लियर। और देखते हैं सिंक, सैंक, संक, ये क्या होती है, सिंक, सैंक, संक, तैरना। तो सिंक, सैंक, संक, इसमें जो V3 होती है वो 2 होती है। संक तो क्या होती है, V3 होती है। संकन भी V3 होती है, लेकिन ये कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है। संकन क्या होता है, ये V3 फॉर्म के जैसा ही होता है, पर ये एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको V3 बोला गया है। तो बहुत सारी वर्ब है, कुछ वर्ब है जो V3, 2 वर्ब रखती है V3 में। तो फर्स्ट है सिंक, सैंक, संक, उसको संकन भी बोल सकते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक या फिर ड्रंकन भी बोलेंगे। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड या मोल्टन, मोल्टन, पिघला हुआ, क्लियर। ये जो मोल्टन है ये क्या है, एडजेक्टिव। गेट, गॉट, गॉट या फिर गॉटन। और देखते हैं लेड, लेडेड एंड लेडन, लेड, लेडेड एंड लेडन। इसका क्या होगा, लदा हुआ। जैसे कोई पेड़ है सपोज, वो फलों से लदा हुआ है, तो क्या आएगा, लेड, लेडेड एंड लेडन। लेडेड, थर्ड फॉर्म भी लेडेड एंड लेडन भी होती है। और लोड, अगर आप किसी चीज में आप कोई सामान लोड करते हो तो वहां आएगा लोड, लोडेड एंड लोडेड, ये भी क्या होगी, लोडेड, लोड, लोडेड एंड लोडेड। इसको डी कर लेना एंड यहाँ भी इसको क्या करना, डी। लेड, लेडेड एंड लेडेड और लेडन क्या होती है, लेड, लेडेड, लेडेड और लेडन। इसकी 2 फॉर्म होती है, लेडेड एंड लेडन। एंड लोड, लोडेड एंड लोडेड, ये क्या होती है, किसी चीज को आप लोड कर देते हो तो उस सेंस में ये आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्री वॉज। अब ट्री क्या है, ट्री को आपने तो नहीं भरा है किसी चीज से, ट्री खुद ही क्या है, भरा हुआ है, लदा हुआ है। तो क्या आएगा, द ट्री वॉज लेडन, क्या आएगा, द ट्री वॉज लेडन, लेडन।
ट्री था, कैसा था, लेडन यानी लदा हुआ, विद फ्रूट्स, ट्री वॉज लेडन विद फ्रूट्स। क्लियर? तो यहाँ पर लेडन सही होगा, ना कि लोडेड। क्लियर? और होती है देखो बिगिन, बिगिन, बिगन, टीयर, टोर, टोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये क्या होगी, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन, ये सारी वर्ब्स क्या करनी है, आपको याद करनी है। बिगिन, बिगेन, बिगन, टीयर, टोर, टोन, किसी चीज को फाड़ देना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हाइड, हिड एंड हिडन। नेक्स्ट क्या है, देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन हैं, हम देखते हैं। द शिप हैज संक या संकन। अब देखो हैज है, हैज के बाद क्या आता है, V3 आता है। तो V3 जो ऐसा V3 जो वर्ब की तरह रिएक्ट करे, तो संकन तो किसकी तरह रिएक्ट करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पर जो संक है वो क्या हो गया हमारी V3, द शिप हैज संक। आई सॉ अ डैश संक या संकन शिप इन द ओशियन। अब शिप क्या है, नाउन है, शिप क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, संकन, संकन शिप। और वर्ब का V3 फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ब की, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आई सॉ अ संकन शिप इन द ओशियन। शी हिड द रिंग इन हर रिसेंटली गॉट या गॉटन साड़ी। साड़ी क्या है, नाउन है। कैसी साड़ी, रिसेंटली गॉटन साड़ी, जो अभी उसको मिली है, मतलब साड़ी की विशेषता बताई है। गॉट मतलब तो क्या होता है, किसी चीज को मिल जाना, गेट, गॉट, गॉट, हमने देखा था इससे प्रीवियस, गेट, गॉट, गॉट। और गॉट की तीसरी फॉर्म क्या थी, देखो क्या फॉर्म थी, गेट, गॉट एंड गॉट। और यहाँ पे गॉटन भी था, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड ये क्या है, गॉट, वर्ब है। तो यहाँ पर हमें इस सारी की विशेषता बतानी है, तो क्या लगाएंगे हम, गॉटन, गॉटन साड़ी, ना कि गॉट। क्लियर? शी हिड, हिड तो क्या होता है, किसी चीज को छुपा देना, हाइड कर देना। तो ये पास्ट का टेंस है, हाइड, हिड, हिडन, हमने देखा था अभी, हाइड, हिड एंड हिडन। She hid the ring in her recently gotten sari. Clear? The man has drunk or drunken. The man has drunk or drunken. The man has क्या आएगा यहाँ पर, drunk, ना कि drunken। देखो has है, has के बाद तो verb की 3 फॉर्म चाहिए हमको, verb थर्ड चाहिए। तो the man has drunk, ना कि drunken। drunken यहाँ पर गलत होगा, क्या आएगा यहाँ पर, drunk आएगा। तो drunk को करेक्ट कीजिएगा। इससे पहले वाले सेंटेंस में गॉटन को कीजिएगा, इससे पहले संकन एंड संक। आर ड्रंक या ड्रंकन मैन। अब देखो यहाँ पर ये मैन नाउन है, अब नाउन की विशेषता बताएंगे तो क्या लिखेंगे हम, ड्रंकन, क्योंकि ड्रंकन क्या होता है, एडजेक्टिव। आर ड्रंकन मैन वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर? देखो लाए हमने देखा था, ग्राउंड पर लेटना चाहे बेड पर लेटना, उसके सेंस में क्या आता था, लाए करना। क्लियर? लाए, लाइड, लाइड, लाए, ले, लेन, ले, लेड, लेड। क्लियर? V1, V2, V3 देखते हैं। लर्न, लर्न, लर्नेड। देखो जो लर्न की तीनों फॉर्म होती है, लर्न, लर्न एंड लर्नेड। ये क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, लर्नेड, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। एंड जो और फॉर्म होती है लर्न की, वो क्या होती है, लर्न, लर्नड एंड लर्नड। ये जो दोनों फॉर्म है वो वर्ब ही है, एंड दिस इज ऑल्सो वर्ब V2, बट जो लर्नेड है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ही इज अ लर्नेड या फिर लर्नड पर्सन। अब पर्सन क्या है, यहाँ पर हमारा नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन लर्न तो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। चाहे V2 हो चाहे V3 हो, दोनों ही क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो इस पर्सन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव हमारा है लर्नेड। क्लियर? ऐसा एडजेक्टिव जो B3 की तरह दिखता है और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही लर्न द आंसर। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो अगर वर्ब जो है हमारी अकेली आती है तो वो क्या होती है, B2 होती है। ही लर्न द आंसर, ये क्या है, ही लर्न द आंसर। अगर हैज या हैड आया होता तो ये हमारी कौन सी होती,
V3 फॉर्म होती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही देखो वर्ब के साथ कुछ भी नहीं आया है, तो दोनों ही क्या है, V2 है। और हमने देखा है कि V2 लर्नड भी होती है एंड लर्न भी होती है, लर्न भी होती है, लर्न भी होती है। तो दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे हमारे, करेक्ट होंगे, क्योंकि ये लर्न भी क्या है, V2 है। क्लियर। कुछ और फॉर्म है वर्ब की, जैसे सी, सॉ, सीन, सो, सॉट, सॉट, सो, सॉट, सॉन। इसका मतलब होता है आरी से काटना, आरी से काटना, किसी चीज को, लकड़ी को आरी से काटना। तो क्या होता है, सॉ, सॉट, सॉन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इसका मतलब होता है फूंक मारना या बलून में हवा भरना, या फिर आपका जो दरवाजा है वो हवा से अगर ओपन हो जाता है, तो सभी सेंसेस में क्या आता है, ब्लो, ब्लू एंड ब्लोन। ब्लो, 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 ब्लोड, ब्लोड अभी हम यूज नहीं करते हैं। लूज, लॉस, लॉस्ट एंड लॉस्ट, दिस इज नॉट लूज, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब किसी चीज को हारना या फिर खोना। हारने या खोने के सेंस में क्या आता है, लॉस, लॉस्ट एंड लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। हम बोलते हैं ना लॉस हो गया, वो चीज़ मुझसे लॉस्ट हो गई। लॉस मतलब हमने इतने का लॉस चला गया, हमने इतना चीज़ खो दिया, तो लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज होता है तो वो लूज ढीले के सेंस में आता है, कोई चीज़ अगर ढीली है, कपड़े ढीले हैं, वहाँ पर आता है लूज, LOOS। क्लियर। तो ये वर्ब के जितने भी फॉर्म थे हमने देखे हैं, V1, V2, V3, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से सेंटेंस में इनका यूज़ होता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू सभी को समझा है। और कुछ वर्ब के हमने एग्जाम्पल नहीं समझे हैं, तो वो ये आपका होमवर्क है कि उन वर्ब्स के जितने भी वर्ब्स हैं उनके सभी के आप उनको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे वो आप खुद से बना के देखिएगा, तब आपका और भी इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।